जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, हारे के सहारे खाटू नरेश के चरणों में शीश झुकाए बैठे मेरे अपने परिवार, आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने श्रद्धा और विश्वास के मंच भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपसे केवल बोल नहीं रही हूँ, आज मैं आपसे मन से, आत्मा से और उस पीड़ा से बात कर रही हूँ जिसे आप रोज चुपचाप अपने भीतर लेकर जी रहे हैं। आज की यह वाणी कोई साधारण शब्दों की रचना नहीं है, यह वह दिव्य संकेत है जो तब आता है जब इंसान टूटने के कगार पर होता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा बाकी होती है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर ये शब्द आपके कानों से होते हुए सीधे आपके दिल तक पहुंच रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी संयोग मत समझिए। यह बाबा श्याम का बुलावा है। जब बाबा किसी को बुलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद रास्ता ढूंढ कर नहीं आता, बल्कि बाबा उसे परिस्थितियों के सहारे खींचकर अपने दरबार तक ले आते हैं। शायद आपने कई बार सोचा होगा कि आज यह वीडियो क्यों चल गया, आज ही यह आवाज़ क्यों सुनाई दी, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे बाबा की गहरी योजना है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप इसका जवाब जोर से नहीं, अपने मन में दें। क्या आपके जीवन में मेहनत की कभी कमी रही है? क्या आपने ईमानदारी से काम नहीं किया? क्या आपने परिवार के लिए अपने सपनों को कुर्बान नहीं किया? फिर भी क्या आज हालात ऐसे हैं कि पैसा आते ही खत्म हो जाता है, जिम्मेदारियां कम होने का नाम नहीं लेती और कर्ज एक परछाई की तरह हर समय साथ चलता रहता है? क्या रात को सोते समय आपका मन भी बार बार यही सोचता है कि कल क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, घर कैसे चलेगा और यह संघर्ष कब खत्म होगा? मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर इन सवालों में आपको अपना ही जीवन दिखाई दे रहा है, अगर आपकी आंखें भर आई है या मन भारी हो गया है, तो समझ लीजिए कि आज का यह संदेश आपके लिए ही है। बाबा श्याम आपको देख रहे हैं। वह आपके मौन आंसुओं को, आपकी अनकही प्रार्थनाओं को और आपकी टूटती उम्मीदों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी कभी बाबा देर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। भाइयों और बहनों, 30 दिसंबर साल की अंतिम पौष पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी केवल व्रत या तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जब संतान, कुल, वंश, धन और भाग्य से जुड़े हुए सूक्ष्म सूत्र एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस बार यह एकादशी और भी विशेष है, क्योंकि पूरे 108 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जिसे शास्त्रों में अमोघ फलदायी योग कहा गया है। ऐसा योग जो मनुष्य के पिछले कई जन्मों के कर्मों को भी बदलने की शक्ति रखता है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, यह वही समय होता है जब बाबा अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उसे उठा लेते हैं। यह वही क्षण होता है जब जीवन की दिशा बदलती है, जब दरवाजे खुलते हैं और जब बंद किस्मत में रोशनी की एक दरार पड़ती है। लेकिन इस कृपा को पाने के लिए सबसे पहले मन का द्वार खोलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपकी अर्जी इसी क्षण सुन ले, तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह लाइक केवल एक डिजिटल बटन नहीं है, यह आपके मन का समर्पण है, यह बाबा के चरणों में आपकी मौन प्रार्थना है। और अब कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और विश्वास के साथ लिखिए, बाबा मेरे घर में धन के भंडार भर दो। यह शब्द कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। साथ ही यह भी लिखिए कि आप बाबा का यह दिव्य संदेश किस शहर, किस गांव या किस देश से सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी यह हाजिरी सीधे खाटू धाम तक पहुंचती है। अब मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, मैं आपको बताने जा रही हूँ उस गुप्त उपाय के बारे में जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ा है। यह उपाय 30 दिसंबर की शाम सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होता है, जब दिन और रात मिलते हैं, जब वातावरण शांत होता है और जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियाँ सक्रिय होती है। उस समय आपको स्वयं को शुद्ध करना है। स्नान करना श्रेष्ठ है, लेकिन यदि संभव न हो तो हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत करें। अब आपको अपने हाथों से प्रेम पूर्वक एक गेहूं की रोटी बनानी है। याद रखिए, उस समय आपकी रसोई मंदिर है। आटा गूंथते समय, रोटी बेलते समय और उसे सेकते समय आपकी जुबान पर केवल एक ही नाम होना चाहिए, जय श्री श्याम। उस क्षण कोई शिकायत, कोई डर, कोई क्रोध मन में न रखें। आपकी श्रद्धा ही उस रोटी में प्राण डालेगी। जब रोटी तैयार हो जाए तो उस पर शुद्ध गुड़ की एक डली रखें। गुड़ इस बात का प्रतीक है कि अब आपके जीवन की कड़वाहट समाप्त हो रही है और मिठास प्रवेश कर रही है।
अब इस भोग को थाली में रखकर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाए। आंखें बंद करे और मन में कल्पना करे कि आप खाटू धाम की पावन रेती पर खड़े हैं। सामने बाबा श्याम विराजमान हैं और आपको करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मन से कहिए, हे बाबा, साल की इस अंतिम एकादशी पर मैं यह प्रेम भोग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे जीवन के सारे दुख, कर्ज, रोग, भय और बाधाएं आप स्वीकार कर लें। मेरे परिवार को अपनी शरण में ले ले। इसके बाद इस भोग को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें। यह रात साधारण नहीं होती, यह भाग्य लिखने वाली रात होती है। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और उस रोटी व गुड़ को लेकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाइए। जैसे ही गौ माता उस भोग को स्वीकार करेंगी, समझ लीजिए कि बाबा ने आपकी अर्जी सुन ली है। यह वही क्षण होता है जब जीवन के अटके हुए पहिए धीरे धीरे घूमना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, इस उपाय को करते समय मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखें। यह कोई प्रयोग नहीं है, यह पूर्ण विश्वास की साधना है। धन केवल पैसों में नहीं होता, धन वह कृपा है जो समय पर मदद बनकर आती है, जो घर में शांति लाती है और जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आज इस वाणी को सुनते समय आपके मन में शांति आई है, आंखें नम हुई है या दिल हल्का लगा है, तो समझ लीजिए कि बाबा आपके साथ है। इस संदेश को आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। हमेशा याद रखिए, जहां विश्वास है वहीं श्याम है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य संदेश के साथ। तब तक जपते रहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।